दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी जो बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी हिम्मत, हरकत और होशियारी पर कोई शक नहीं होता। पर वह अकेला ही आसमान का सीना चीरते हुए सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। वह होता है एक बाज, जिसे शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। और जब एक बाज उड़ता है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी पंछी नहीं भटकता। और बाज के इस निर्भीकता और निडरता के पीछे होता है उसका संघर्ष। और यह संघर्ष उसका जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब बाज का जन्म होता है तब मादा बाज उसे अपने पंजे में दबाकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है और 12 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ देती है। बाज जब गिरने लगता है तो उसे 2 किलोमीटर तक कुछ भी समझ नहीं आता, पर जैसे जैसे वह 6 किलोमीटर तक पहुंचता है उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं और लगभग 9 किलोमीटर नीचे आने तक उसके पंख खुल जाते हैं। पर वह भी उड़ना नहीं सीख पाता और न ही उसके पंख इतने मजबूत होते हैं कि वह उड़ सके। जब वह जमीन से बस कुछ मीटर ही ऊपर होता है तो उसे लगने लगता है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। पर अचानक उसे एक पंजा आकर दबोच लेता है और वह पंजा होता है मादा बाज का, यानी उसकी माँ का, जो उसके पीछे चिपक कर उड़ रही होती है। और यह कड़ी ट्रेनिंग उसकी तब तक चलती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख लेता। उसकी कठिनाई अभी खत्म नहीं होती। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, पर वह 40 साल में ही शरीर से बूढ़ा हो जाता है। उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह अपने शिकार को नहीं खा पाता और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वे उसके सीने से चिपकने लगते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। और पंजे के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वह शिकार भी नहीं कर पाता। ऐसे में उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, कि वह अपने आप को समाप्त कर ले। दूसरा, कि वह दूसरों के शिकार पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और भयानक रास्ता, कि वह अपने आप को पुनः विकसित कर ले और बाकी बची हुई 30 साल की जिंदगी उसी शान से जिए। और वह इसी रास्ते को चुनता है। वह अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां अपना घोंसला बनाता है। और फिर वह शुरू करता है अपनी परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना संघर्ष। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। नई चोंच आने पर वह अपने नाखूनों को अपनी चोंच से काट देता है, फिर अपने पंखों को एक एक करके उखाड़ देता है और नए पंख आने का इंतजार करता है। इस प्रक्रिया में उसे 5 से 6 महीने का समय लगता है। इस 6 महीने की कड़ी तपस्या के बाद बाज को नई जिंदगी मिलती है और वह फिर से एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और वह बची हुई 30 साल की जिंदगी उसी शान से जीता है जैसे वह पहले जीता था। जैसे 3 रास्ते बाज के पास होते हैं, उसी प्रकार 3 रास्ते हम लोगों के पास भी होते हैं, जिसमें से कुछ लोग पहला रास्ता चुनते हैं जो परेशानियों से घबराकर आत्महत्या कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं जो परेशानियों के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं और एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीसरा रास्ता चुनते हैं, जो परेशानियों को पीछे छोड़कर अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर बाज की तरह बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमें बाज से यह सीख मिलती है कि रास्ता जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नई सोच के साथ।